नमस्कार मित्रों, मैं पीएन वर्मा। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला पर चर्चा करेंगे और देखेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, इंडियन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन निम्न चरणों में करेंगे। सबसे पहले देखेंगे खोज, अर्थात भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज। फिर देखेंगे महत्व, अर्थात भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज का महत्व क्या है। फिर हम लोग देखेंगे इसे जानने के साधन या स्रोत, अर्थात भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों को जानने के साधन क्या हैं। और अब इस तरह से जब हम लोग खोज देख लेंगे, महत्व देख लेंगे और उसे जानने के स्रोत देख लेंगे, तो आगे देखेंगे कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं। अर्थात प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित प्रमुख स्थलों को देखेंगे। और जब हम लोग स्थलों को देख लेंगे तो बहुत सारे प्रागैतिहासिक चित्रों से परिचित हो चुके होंगे। और फिर हम लोग देखेंगे उद्देश्य, अर्थात प्रागैतिहासिक चित्रकला का उद्देश्य क्या था। आगे हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रों को बनाने की विधि या परविधि, विधि पर चर्चा करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय, मतलब प्रागैतिहासिक मानव ने किन किन विषयों को चित्रित किया है, अर्थात किसके किसके चित्र बनाए हैं। और लास्ट में देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला की विशेषताएं। और इन 8 टॉपिकों में हम लोग भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का अध्ययन करेंगे। पहली टॉपिक खोज, दूसरी महत्व, तीसरी स्रोत, चौथा स्थल, पांचवी टॉपिक रहेगी उद्देश्य, छठी विधि या परविधि, सातवीं विषय और आठवीं विशेषताएं हम लोगों की टॉपिक है। और इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज। ये हम लोगों की पहली टॉपिक है। तो आप देखेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज
भारतीय संस्कृति और कला को जानने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर अंग्रेज विद्वानों आर्चिबाल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न के द्वारा की गई। भारतीय संस्कृत और कला को जानने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर आर्चिबाल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की। इन दोनों ने 1880 ईस्वी में बेलन नदी अथवा सोन नदी की घाटी में विंध्य पर्वत की सहायक पर्वत श्रेणी कैमूर की पहाड़ी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की। ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने की? आंसर होगा आर्चिबाल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने। कब की? 1880 ईस्वी में। कहाँ पर की? नदी घाटी की दृष्टि से खोजे तो बेलन नदी या सोन नदी विकल्प में आपके रहेगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि संयोग से अगर दोनों नदियाँ विकल्प में हों, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, अगर ऐसा हो तो आप बेलन नदी को वरीयता देंगे। या कहाँ पर की? तो हो सकता है पहाड़ी की दृष्टि से कैमूर की पहाड़ी हो। प्रदेश की दृष्टि से पूछे तो उत्तर प्रदेश, और क्षेत्र या जिले के दृष्टि से पूछेंगे तो मिर्जापुर में। सारी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों ने इस तरह से 1880 ईस्वी में भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की। लेकिन इनमें से जो आर्चिबाल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न हैं, इनके विवरण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के प्रोसीडिंग ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल प्रोसीडिंग ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल में प्रकाशित हुए। यहाँ ध्यान देंगे कि इन दोनों की खोज के बारे में केवल 60 जानकारी प्रोसीडिंग ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल में प्रकाशित हुए। कार्लाइल का विवरण बस यही तक सीमित रहा, लेकिन जॉन कॉकबर्न जो है, इनका विवरण विस्तार से इस सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित हुआ।
आगे हम लोग देखेंगे कि 1899 ईस्वी में काकबर्न का लेख केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज, केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज, केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में विस्तार से प्रकाशित हुआ। तो यहाँ ध्यान देंगे कि दोनों ने खोज की, जिनमें से दोनों के विवरण प्रोसीडिंग्स ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशित हुए, जिनमें से काकबर्न का विवरण इस सोसाइटी की पत्रिका में विस्तार से प्रकाशित हुआ और 99 में यह प्रकाशन इस शीर्षक से किया गया। आगे हम लोग देखेंगे इस तरह से भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज हो गई और देखते हैं इस खोज का महत्व क्या है। इस खोज का महत्व क्या है? महत्व मतलब जो भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की गई, इस खोज का महत्व क्या है? तो आप देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज से हम मानव के कर्मिक विकास, उसकी कलात्मक अभिरुचि को जानने में सफल हुए हैं। साथ ही प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा बनाए गए उसके अनगिनत चित्रों को देखकर हम चित्रकला की समुचित परिभाषा देने में सक्षम हुए हैं और प्रागैतिहासिक चित्रों को देखकर चित्रकला की समुचित या सटीक परिभाषा क्या हो सकती है, तो हम लोग देखेंगे चित्रकला की परिभाषा और अनगिनत प्रागैतिहासिक चित्रों को देखकर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि किसी भी धरातल पर रंग और रेखाओं की मदद से लंबाई, चौड़ाई, मोटाई व गहराई आदि को दिखाकर किसी भी रूप का आभास कराना ही चित्रकला। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई व गोलाई आदि को दिखाकर किसी भी रूप का आभास कराना ही चित्रकला है। और इस तरह से प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज का महत्व 3 बिंदुओं में हम लोग देख सकते हैं। इससे हम मानव के कर्मिक विकास को समझने में सक्षम हुए, इससे हम तत्कालीन मानव की कलात्मक अभिरुचि को जानने में सक्षम हुए और इससे हम चित्रकला की सटीक परिभाषा देने में सक्षम हुए।
अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के स्रोत। प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के स्रोत। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के मूल स्रोत प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा, प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा गुफाओं की छतों, दीवारों आदि पर बनाए गए उसके अनगिनत चित्र हैं, उसके अनगिनत चित्र हैं। और आप देखेंगे प्रागैतिहासिक मानव ने गुफाओं की दीवारों पर, छतों पे जो बहुत सारे चित्र बनाए हैं, वही प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के मूल स्रोत हैं। और इसे जानने के द्वितीय स्रोत के रूप में हम विविध विद्वानों द्वारा इस विषय पर लिखी गई शोधपूर्ण पुस्तकों को रखते हैं। और इन पुस्तकों से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर भी आपसे पूछा जाए प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने का स्रोत क्या है, तो हमेशा पहली वरीयता देंगे चट्टानों की सतहों पर बने चित्र। लेकिन अगर पुस्तकें पूछें तो संबंधित पुस्तक के जमीन लेखक पूछे जाते हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। और स्रोत के अंतर्गत अब हम लोग देखेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकें। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकें। लेकिन मित्र ये ध्यान दीजिएगा कि प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के मूल या प्रमुख स्रोत क्या है, तो प्रागैतिहासिक मानव द्वारा गुफाओं की दीवारों, छतों पर बनाए गए चित्र, अर्थात चट्टानों की सतहों पर बनाए गए चित्र। ये पुस्तकें जो हैं, ये इन्हें जानने के द्वितीय स्रोत के रूप में प्रयोग की जाती हैं। और इन पुस्तकों में हम लोग एक देखेंगे प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया। ये पुस्तक लियोन हार्ड एडम, लियोन हार्ड एडम के द्वारा लिखी गई है। पहली बार 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आगे 1949 ईस्वी, 1954 ईस्वी में इसके संशोधित संस्करण भी प्रकाशित किए गए। अगली पुस्तक इस विषय को जानने के लिए जो प्रमुख है, वो है प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया ये पुस्तक स्टुअर्ट
पिगट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है मित्रों। स्टुअर्ट पिगट ने इसे लिखा है और यह स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। 1958 में आगे देखेंगे अगली पुस्तक के रूप में एक है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। और ये पुस्तक जो है A.H. ब्रॉडरिक के द्वारा लिखी गई है, ब्रॉडरिक के द्वारा लिखी गई है और ये 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पिगट की 1950 में प्रकाशित हुई थी। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ये A.H. ब्रॉडरिक के द्वारा लिखी गई है और 1958 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। और ब्रॉडरिक की पुस्तक को देखेंगे, इसमें 3 अति महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र दिए गए हैं। ये हैं ने देखते हैं मित्रों। ब्रॉडरिक की पुस्तक में बताया हमने 3 अति महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र दिए गए हैं। ये हैं सिंघनपुर का आखेट दृश्य, होशंगाबाद का विशाल भैंसा और मिर्जापुर का घायल सूअर। और ये तीनों ब्रॉडरिक की पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में दिए गए अति महत्वपूर्ण दृश्य हैं। और यहाँ पर इन्हें हम लोग इतना ही देखते हैं। आगे जब स्थल परिचय पढ़ेंगे तो वहाँ इनको हम लोग विस्तार में देखेंगे। 1958 में ही इस विषय पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्री हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर, प्री हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर प्रकाशित हुई। और ये भी 1958 में ही प्रकाशित हुई, प्री हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर। और इस तरह 1958 में प्रागैतिहासिक चित्रकला पर 2 प्रमुख पुस्तकें प्रकाशित हुई। एक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जिसे A.H. ब्रॉडरिक ने लिखा है और दूसरी प्री हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर जिसे डॉक्टर D.H.
ब्रॉडरिक डॉक्टर D.H. गार्डन ने लिखा है, डॉक्टर D.H. गार्डन ने लिखा है। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे, इसके अलावा देखेंगे इस विषय पर लिखी गई पुस्तकों में आवर हेरिटेज इन आर्ट, इंडिया एट ए ग्लैंस, इंडिया एट ए ग्लैंस, प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, भी महत्वपूर्ण है। और हेरिटेज इन आर्ट तथा इंडिया एट ए ग्लैंस, ये दोनों पुस्तकें असित कुमार हल्दर द्वारा लिखी गई हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया, हमने अभी बताया था कि स्टुअर्ट पिगट ने इस शीर्षक से पुस्तक लिखी है। साथ ही पंचानन मित्र ने भी इसी शीर्षक से इस विषय पर पुस्तक लिखी है। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, ये डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा इस विषय पर लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। तो कुल मिला के प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के मूल स्रोत में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चट्टानों की सतहों पर बनाए गए चित्र हैं, और द्वितीयक स्रोत के रूप में इस विषय पर लिखी गई इन प्रमुख पुस्तकों को रखते हैं। धन्यवाद मित्रों।